यसुम मसीह के जलाली नाम से सबकी सलामती हो और सब पर सलाम हो। आज हम बात करेंगे पैदाइश की किताब में से कि खुदावंद का क्या प्लान था, क्या मंसूबा था। जितने लोग मुझे देख रहे हैं मुल्क के बाहर या पाकिस्तान में, ये गौर से खुदा का कलाम सुने। खुदा के कलाम में लिखा है कि पानी पानी था, खुदावंद की रूह पानी के ऊपर जुम्बश कर रही थी। खुदावंद ने देखा तो उनको अलग किया, ज़मीन को अलग किया, खुश्क कर दिया। खुदावंद ने ये काम सारा 6 दिन में ख़त्म किया। परिंदे चरिंदे जानवर सब बना दिए। फिर खुदा ने सोचा कि इंसान को अपनी शक्ल शबीह पे मैं तैयार करूँगा। खुदावंद ने इंसान को मिट्टी ली और तैयार करके उसके ज़िंदगी में, नथनों में ज़िंदगी का दम फूंक दिया। खुदावंद ने देखा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, तो उसने खुदावंद के इंसान के ऊपर एक गहरी नींद भेज दी, सुला दिया। बिना कोई मेडिसिन दिए, बिना कोई इंजेक्शन लगाया, खुदावंद ने आसमान के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। आदम की पसलियों में से एक पसली ली, उसने एक औरत तैयार कर दी, आदम के साथ रख दी। आदम जब उठा, उसने देखा, उसने कहा ये मेरी पसलियों में से, हड्डियों में से हड्डी है, ये नर से निकली है, नर ही कहलाएगी। खुदावंद ने जितने भी जानवर परिंदे चरिंदे बनाए, सब जानवर में चालाक सांप को बना दिया। चालाक जानवर, उसको ज्यादा बोला गया कि ये चालाक है। ये बाग अदन में 3 रहते थे, आदमजात और सांप। खुदावंद ने उससे कहा कि अपने माँ बाप को छोड़ के मियाँ बीवी मिले रहेंगे। ये खुदा के बोल हैं, कलाम में लिखा हुआ है। खुदावंद ने बाग अदन में 2 फल लगाए, एक नेकी बदी का पहचान का, एक हयात का। खुदावंद ने आदम को और हवा को बोला कि ये सब तुम बिना रोक टोक खा सकते हो, लेकिन जो नेकी और बदी की पहचान का फल है ना, इसे तुम्हें ना छूना और ना खाना। जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे। जो सांप था वो बहुत चालाक था, बाग अदन में से उसने बगावत डाल दी, खुदा के इंसान में जुदाई पैदा करनी शुरू कर दी। वो आके औरत को मिला, उसने कहा कि खुदावंद ने आपको क्या क्या चीज़ें खाने के लिए बोली है। औरत ने कहा खुदावंद ने हमें सब चीज़ें बोली है कि खाओ, जो नेकी और बदी की पहचान का फल है ना, उसे ना खाना और ना छूना। सांप ने कहा क्यों? वो तो बड़ा अच्छा देखने भी खुशनुमा लगता है। उन्होंने कहा खाओ, जिस दिन खाओगे उस दिन खुदावंद जैसे नजर आने शुरू हो जाओगे। क्योंकि पहले जब मियाँ बीवी रहते थे तो वो रूह में थे, उनके पास रूहानी आंखें थी, क्योंकि वो खुदा को देख सकते थे। खुदावंद ने बाग अदन में उनको रखा था ना, तो खुदा उनसे बातें किया करता था। तो वो क्या थे? रूह में थे। वो अपने आप को नहीं पहचान सकते थे। नेकी बदी का नाम यही है कि नेकी और बदी की पहचान का फल। लेकिन खुदावंद के हुक्म को उन्होंने ना माना, शैतान की बात उन्होंने मान ली। उन्होंने फल खाया तो वो बेउबरू हो गए। जब ठंडे वक्त खुदावंद खुदा आया, उसने आवाज दी तो आदम ने कहा कि मैं नहीं सामने आ सकता क्योंकि मैं नंगा हूँ। खुदावंद ने कहा तू तो पहले से ही नंगा है, किसने बताया कि तू नंगा है? उसने कहा जो तूने मेरे साथ औरत को बनाया है। औरत ने कहा कि मुझे सांप ने
मौका है। खुदावन ने फिर उसी वक्त उनको हुक्म जारी कर दिया कि तुम बाग अदन से बाहर निकल जाओ। खुदा का मंसूबा प्लान शुरू हो गया। खुदावन ने कहा मर्द को खेत की सब्जियां खाएगा, मेहनत करेगा। औरत को बोला कि तू शदीद दर्द के साथ तुम बच्चे को पैदा करोगी। सांप को उसने मलाऊं ठहरा दिया। उसने कहा कि तू पेट के बल चलेगा और खाक चाटेगा। इससे जाहिर होता है कि वो पहले चलता फिरता था अपने पाँव पे, तो बाद में खुदावंद ने उसको हुक्म दे दिया कि तुम पेट के बल चलेगा और खाक चाटेगा। खुदावंद खुदा का एक अपना मंसूबा, अपना एक प्लान था। उसने ये कर दिया कि जो जमीन को जाके मरूं करो, फलो। खुदावन ने कहा माँ बाप को तू छोड़ सकता है और बीवी के साथ तू मिला रहेगा। जब शादी होती है बेटे की तो वो अपनी बीवी की बात मानता है, तो शादी के बाद हम लोग ही कहना शुरू कर देते हैं कि ये तो अपनी बीवी की बात मानता है। वो क्यों ना माने? क्योंकि खुदावंद खुदा ने बाग अदन से ही हुक्म जारी कर दिया कि तू माँ बाप को छोड़ देगा और बीवी के साथ मिला रहेगा। क्योंकि जमीन आसमान टल सकता है लेकिन खुदा के मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। हम बच्चे के ऊपर कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं कि तू ते बीवी की बात मान रहा है, तू ते बीवी की बात मान रहा है, हमारी नहीं सुनता। लेकिन नहीं, वो खुदा के हुक्म को मानता है। वो खुदा का जो हुक्म उसने बाग अदन से शुरू किया था ना, जारी कर दिया था, इस वजह से वो उस बात को वो मानता है। वो माँ बाप को छोड़ देता है, बीवी के साथ रहता है। ये खुदा का अपना प्लान था, उसका अपना मंसूबा था। ये मंसूबा ना करता तो आज हम पैदा ना होते दुनिया में। ये आज का कलाम अपने ज़हनों में, अपने दिल में नक्श कर लो। 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 का 100 फल लाए। खुदावंद खुदा हम सब जितने लोग देख रहे हैं उन पर खास बरकत हो। हम दोबारा फिर नए कलाम में मिलेंगे तो इसी तरह ही सदा सलामती के साथ हम मिलेंगे। खुदा हमें जिंदों की ज़मीन रखा है खुदावंद की शुक्रगुजारी के करने लिए। आमीन।